गर्भगृह का शिलान्यास पूजन होने जा रहा है वो कैसा होगा, कितना भव्य होगा, ये भी आपको समझाने की कोशिश हम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ शिला पूजन में शामिल होने वाले हैं और वही शिला पूजन करेंगे। और बड़ी जानकारी ये है कि सीएम योगी के अलावा और भी तमाम बड़े दिग्गज यहाँ पर जुटने वाले हैं। देखिए, पीछे की दीवार से गर्भगृह का काम शुरू होगा क्योंकि पहले फेज का काम पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण का काम शुरू होना है और आज का दिन इसीलिए बहुत खास है। देखिए, पीछे की दीवार से गर्भगृह का काम शुरू होगा और जन्मभूमि परिसर में 5 दिन से अनुष्ठान चल रहा है। पहले फेज का काम पूरा हो चुका है और पहले फेज में चबूतरे का जो काम है वो कंप्लीट हुआ है, वो पूरा हुआ है। अब दूसरे चरण का काम शुरू होगा आज के दिन से और दूसरे चरण में गर्भगृह का निर्माण होना है और गर्भगृह का पहला पत्थर आज स्थापित किया जाएगा। दिसंबर 2023 तक गर्भगृह का काम पूरा होगा। ये लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर 2023 तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही जनवरी 2024 में रामलला स्थापित हो जाएंगे। रामलला अपनी सही जगह पर विराजमान हो जाएंगे। मकर संक्रांति पर रामलला को स्थापित करने की तैयारी चल रही है। 2024 मकर संक्रांति का लक्ष्य ये रखा गया है कि रामलला को यहाँ पर स्थापित कर लिया जाएगा, ऐसी तैयारी है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले फेज से लेकर के ये काम आगे बढ़ रहा है और आज का दिन कितना अहम हो जाता है साधु संतों के लिए जो लगातार जुटे रहेंगे अयोध्या में, जुटे रहते हैं अयोध्या में। देश भर से आते हैं साधु संत और तमाम मेहमान आज आपको दिखाई देंगे। देखिए, आज राम की नगरी का सूर्योदय ऐतिहासिक होने जा रहा है। 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर निर्माण की नींव पड़ी थी, आप जानते हैं, और आज दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इस खबर पर एबीपी गंगा की ग्राउंड जीरो से मेगा कवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ स्टूडियो से मेरी सहयोगी अनु सिंह जुड़ी हैं और इसके अलावा देखिए साथ ही साथ सीधे राम की नगरी से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। उनसे ही जानते हैं कि अयोध्या में ऐतिहासिक सुबह कैसी है, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है। जी वीरेश जी, बताएं कैसी सुबह अयोध्या की आज की। देखिए दीपा अपने कैमरे की नजर से ऐतिहासिक सुबह और यहाँ के महत्व और हनुमानगढ़ी यानी रामलला के भक्त और उपासक हनुमान जी के मंदिर के पास हम हैं और हनुमानगढ़ी का दर्शन राम मंदिर के दर्शन से पहले किया जाता है, इसलिए जो दर्शक हैं उनको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो भव्य हनुमानगढ़ी है अयोध्या का उसकी सुबह दिखा रहा हूं। तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई है, भक्त जो है सवेरे 4 बजे से पूजन कर रहे हैं और यहाँ भी मुख्यमंत्री आएंगे जी 9:15 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और यहाँ के बाद से निकलेंगे 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर जहाँ वो शिला पूजन करेंगे। आज का दिन इस लिहाज से ऐतिहासिक है। तो एक और दिन ऐतिहासिक था जो 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी। आज गर्भगृह का शिला पूजन होगा और मुख्यमंत्री उस शिला पूजन को करेंगे। जो दर्शक हैं, देखिए आप इतना उत्साहित हैं, आप ही से बात कर रहे हैं, हमें बात हिलाकर आप कर रही हैं। कहाँ से आई? बनारस से। बनारस से? एक आध्यात्मिक नगरी से दूसरे धार्मिक नगरी, इसलिए हमारा मैका है, आए हैं यहाँ पर इसीलिए दर्शन करने श्री हनुमान जी का। भैया हम भी बनारस से। बनारस से? अच्छा, बस्ती से। ओहो, कहाँ तुम्हारे पापा? अच्छा, पूरा परिवार से बनारस। देखिए मम्मी है। कौन? ये अच्छा, मेरी। तो आज ठीक है ना, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जी जी। गर्भगृह का निर्माण होने जा रहा है जी, इसीलिए हम लोग आए हैं। योगी जी आए जी। देखिए दीपा कह रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं, सबको पता है कि योगी जी आ रहे हैं और टेलीविजन को देखिए जय श्री राम के नारे भी हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं बता रहा था दर्शकों को कि 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला आया था, लेकिन 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, हम सभी लोग उसके साक्षी थे। राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस गर्भगृह का शिला पूजन होना है उसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी होंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे। आज अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम पर नजर डाल दें तो मुख्यमंत्री 3 घंटे अयोध्या धाम में रहेंगे और यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम है वो 9:10 पर रामकथा पार्क पहुँचेंगे, 9:15 पर हनुमानगढ़ी पहुँचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, 9:30 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुँचेंगे, रामलला के गर्भगृह के निर्माण का शुभारंभ करेंगे, 12:10 पर वो पहुँचेंगे रामलला सदन जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करेंगे। 12:20 पर राम कथा पार्क हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और उप मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सुबह 8:40 पर पुलिस लाइन में उतर जाएंगे अपने उड़न खटोले से, और यहाँ की सुबह और जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में दर्शकों को जरूर बताएंगे। जो चंपत राय हैं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव, जब उनसे हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने इस गर्भगृह और मंदिर के निर्माण के बारे में बहुत ही टेक्निकल चीज़ों को बताया, बहुत ही अच्छी चीज़ों को बताया जो दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा। और उसमें उन्होंने कहा कि मंदिर जो है नक्काशीदार पत्थरों से बनेगा, हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है। 2 दिन बाद यानी हम कहें कि उसमें और भी कुछ सुधार की बात उन्होंने कहा है और ये जो नक्काशीदार पत्थर है उससे गर्भगृह के चारों ओर स्थापित किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, और 2 वर्ष में मंदिर की नींव बनेगी। और मंदिर का फर्श ऊंचा किया गया है। मंदिर की कुर्सी, या अंग्रेजी में कहें तो मंदिर का जो प्लिंथ है, काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। और जून का महीना हो सकता है कि इसमें सितंबर तक ये पूरा प्लिंथ तैयार हो जाए और गर्भगृह की जितनी प्लिंथ है उसकी आवश्यकता है वो बनाया जाए। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी। दर्शन पूजन के लिए आज ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। जी बिल्कुल जी। योगी जी भी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। जानकारी है? हाँ बिल्कुल है जी। गर्भगृह का शिला पूजन? जी बिल्कुल हो। आगे की बात है पूरे भारतवासियों के लिए। अच्छा। और योगी जी आ रहे हैं, पूजन करेंगे और हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया नाम दर्ज होगा। ये क्या डाले हैं? ये हमारा रक्षा कवच है। हम परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी के शिष्य हैं। अच्छा। और पूरे देश में नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। नशा मुक्ति अभियान? जी। अच्छा, इसीलिए ये पट्टा डाले हुए हैं। जी जी जी। आप लोग पूरे देश में भ्रमण पे? हाँ बिल्कुल जी वीरेश जी, देखिए सनातन धर्म को आप मानने देखिए वाले, कि बिल्कुल वीरेश जी, देखिए सनातन धर्म को मानने वाले, भगवान राम में जिनकी आस्था है, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा होने जा रहा है। बहुत बड़ा दिन है आज का, और इसीलिए भी लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था कि किस तरीके से ये पूरा निर्माण का कार्य आगे बढ़े और किस तरीके से भगवान राम को विराजमान होते हुए भगवान राम के भक्त देख पाए। ऐसी उनकी मंशा थी, ऐसा वो चाहते थे, ऐसी उनकी ख्वाहिश थी। अब वो ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, तो ऐसे में खुशी तो बेतहाशा है श्रद्धालुओं में। वीरेश जी, ग्राउंड से तस्वीरें और दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स से कुछ जानकारी है वो दे दे दर्शकों को। देखें, जिस गर्भगृह का शिला पूजन आज होने जा रहा है वो कैसा होगा, कितना भव्य होगा, ये जिज्ञासा सभी के भीतर है। ये भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये अहम जानकारी हम आपको देते हैं, विस्तार से बताते हैं। ऐसा होगा पूरा गर्भगृह, समझिए। देखिए, गर्भगृह 20 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा होगा। बाहरी दीवार 6 फुट मोटी होगी, ऐसी जानकारी है। और गुलाबी पत्थरों से पूरा गर्भगृह का काम शुरू होगा। देखिए, ये गुलाबी जो पत्थर हैं वो कहाँ से मंगवाए गए हैं ये भी आप जानिए। राजस्थान के भरतपुर से बंसी पहाड़ के पत्थर ये हैं जो यहाँ पर काम आएंगे। और पत्थरों पर नागर शैली की कलाकृति उकेरी जा रही, मशीनों से पत्थरों पर नक्काशी हो रही है, ये भी समझिए। और अपने आप में हर एक कलाकृति जो यहाँ पर उकेरी जाएगी, जो नजर आएगी, जो नक्काशी दिखाई देगी पत्थरों पर, वो बहुत खास हो जाएगी श्रद्धालुओं के लिए भी जो लोग आएंगे। और उनके लिए आकर्षण का केंद्र भी होंगे ये गुलाबी पत्थर जो कि आए हैं राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़ से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।